स्टूडेंट बात करते हैं आज हम लोग एक न्यूमेरिकल की जो कि सर्वे का है। इस न्यूमेरिकल के अंतर्गत लोकल अट्रैक्शन पर ये आधारित ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह है कि द फ्लोइंग बेयरिंग वेयर टेकन व्हाइल द ट्रैवर्सिंग विद ए कंपास, मतलब एक कंपास के द्वारा जो है वो क्या किया गया है, एक ट्रैवर्स लिया गया है और वो ट्रैवर्स इस बार जो है वो क्लोज ट्रैवर्स है, ठीक है। तो इसमें जो है वो ए बी का आपको 4 बेयरिंग दिया हुआ है, ए बी का 4 बेयरिंग दिया हुआ है, बैक बेयरिंग दिया हुआ है। इसी तरह बी सी का 4 बेयरिंग है, बैक बेयरिंग है। इसी तरह सभी का 4 बेयरिंग बैक बेयरिंग दिया हुआ है, ठीक है। और आपको कहा क्या है निकालने के लिए, आपको कहा है इसमें निकालने के लिए, आपको कहा है निकालने के लिए कि मेंशन विच स्टेशन वेयर इफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन, मतलब निम्न में मतलब जो भी स्टेशन है इनमें से कौन सा स्टेशन है जो कि लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है, साथ ही साथ उसको आपको करेक्ट करके उसका बेयरिंग निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनमें से स्टेप 1 करते हैं और वह स्टेप 1 करते हैं, मतलब पहले हम लोग कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है पहले वो निकालने के लिए चलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक लाइन से चेक करते हैं 1 बाय 1। हम बात करते हैं सबसे पहले लाइन ए बी के लिए, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पर 4 लाइन ए बी, ठीक है। तो लाइन ए बी का अगर हम 4 बेयरिंग देखें तो हमारा दिया हुआ है 48 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। और उसका बैक बेयरिंग अगर देखें तो दिया हुआ है 230 डिग्री। तो हमने क्या किया कि बैक बेयरिंग में से 4 बेयरिंग को घटाया तो हमको आया 181 डिग्री 35 मिनट, जो कि हमको आना चाहिए था 180 डिग्री। तो अगर ये 180 डिग्री नहीं आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो स्टेशन ए है या फिर बी है या दोनों है वो लोकल अट्रैक्शन से क्या है, प्रभावित है। ओके, तो चलो हम इसे लिख देते हैं। तो चलिए बच्चे, अब हम लोग बात करते हैं 4 लाइन बी सी का। तो बी सी का अगर आप 4 बेयरिंग अगर आप देखो तो आपको दिया है 177 डिग्री 45 मिनट और उसका बैक बेयरिंग देखो तो दिया है 356 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो BC का 4 बेयरिंग लिख लिया, BC का बैक बेयरिंग लिख लिया और उसका डिफरेंस निकाला। तो जब डिफरेंस निकाला तो पता चला कि यह 180 नहीं है, 180 नहीं है, इसका मतलब है कि यह लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है। तो चलो हम उसे लिख देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया कि या तो स्टेशन बी या तो स्टेशन सी या दोनों लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री नहीं आया। तो हमने ए बी लाइन के बारे में चेक कर लिया, बी सी के बारे में चेक कर लिया, उसी तरह हमें सी डी के बारे में, डी ई के बारे में और ई ए के बारे में 3 बार और चेक करनी है। ये दोनों जो अभी लाइन चेक किए थे ये लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है, हमें चेक करके निकालना है कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। तभी आगे और चेक करते हैं। चलिए अगला लाइन को चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं लाइन सी डी की। तो लाइन सी डी का 4 बेयरिंग दिया हुआ था, अगर आप टेबल में देखोगे ऊपर में तो दिया हुआ था आपको 104 डिग्री 15 मिनट और उसका बैक बेयरिंग दिया हुआ था आपको 284 डिग्री 55 मिनट, ठीक है। तो 4 बेयरिंग बैक बेयरिंग दिया हुआ था तो दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमको आया 140 डिग्री 180 डिग्री 40 मिनट। तो फिर यहाँ 180 नहीं आया, अगर 180 नहीं आया तो इसका मतलब यह है कि स्टेशन या तो सी या तो डी यानी तो दोनों लोकल अट्रैक्शन से क्या है, प्रभावित है, ठीक है। तो हमने अब तक 3 लाइनों के बारे में निकाल चुका है, अगला हम निकाल रहे हैं। चलिए तो बच्चे अब बात करते हैं 4 लाइन डी ई का। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो डी ई जो लाइन दिया हुआ था आपको यहाँ पर था, ठीक है। डी का 4 बेयरिंग 165 डिग्री 15 मिनट और बैक बेयरिंग था 345 डिग्री 15 मिनट। तो बच्चे एक बात जानते हो, इसके अंत में भी देखो 15 है, इसके अंत में भी देखो 15 है। जहाँ पर बराबर होगा ना वही लोकल अट्रैक्शन से फ्री होगा, ठीक है। क्योंकि बाद बाकी तो कहीं है नहीं बराबर, इसमें अगर कहीं बराबर नहीं है और कहीं एक जगह है तो वही लोकल अट्रैक्शन से फ्री होगा। तो चलो इसको चेक करते हैं डी ई लाइन के लिए, ठीक है। तो डी ई लाइन का अगर हम आप देखेंगे तो 4 बेयरिंग आपको इतना दिया, बैक बेयरिंग आपको इतना दिया, अंतर निकाला तो 180 आया। और आपको पता है जब अंतर 180 आता है तभी जाकर वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हैंस स्टेशन या तो डी या तो ई या नहीं तो दोनों लोकल अट्रैक्शन से क्या है, फ्री है, लोकल अट्रैक्शन से क्या है, फ्री है, ठीक है। तो ये बातें तो आप समझ गए। अब हम बात करते हैं इसके बाद एक और लाइन बाकी है और वह लाइन है ई ए, ठीक है। तो ई ए का अगर आप 4 बेयरिंग देखो तो उसी टेबल में उसी जगह पर आपको 259 डिग्री 30 मिनट है, जबकि बैक बेयरिंग अगर देखोगे तो आपको मतलब आपको 79 डिग्री है। जब इनका डिफरेंस करोगे तो माइनस 180 डिग्री 30 मिनट आएगा। 180 आपको नहीं आया, अगर 180 आता तो वो सही होता, वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री होता, पर यहाँ लोकल अट्रैक्शन से फ्री नहीं है बच्चे। तो इस तरह से हमने ये बात को फाइंड किया कि कौन स्टेशन जो है, कौन सा लाइन या कौन सा स्टेशन है जो लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित नहीं है। तो उसका आंसर हमें निकल कर आया या तो स्टेशन डी, नहीं तो स्टेशन ई, नहीं तो दोनों यानी कि डी ई दोनों लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, ठीक है। और बाद में कि सभी स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से क्या है, इफेक्टेड है, प्रभावित है। तो हमारा सवाल का जो था वो एक
सवाल जो 2 भागों में थी उनका एक भाग हमने कर लिया। पहले ही कहा था मेंशन विच स्टेशन वेयर अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन, तो इसकी कहानी हो गई। अब हमको करना है डिटरमाइन द करेक्ट बेयरिंग, तो बेयरिंग निकालनी है। बेयरिंग सही करने के लिए आपको हमने पिछली बार बताया था कि आपको एक क्या बनाना पड़ता है, टेबल बनाना पड़ता है जिसमें लाइन होगा। ये जो फोर बेयरिंग और वो बैक बेयरिंग देता है ये दरअसल ऑब्जर्व वैल्यू है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं करेक्शन और फिर लिखते हैं फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग जो कि हमारा करेक्टेड होता है, और उसके बाद एक लगते हैं रिमार्क। तो इतनी चीज़ करके हम टेबल नीचे बनाते हैं क्योंकि आपको हम पिछले दिन ये बात बताए हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़। तो बच्चे सबसे इस समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो भी हमारा पॉइंट दिया हुआ था उन सब का पहले एक जो है क्लोज ट्राइवर्स हम मतलब बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सबका फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग दिया हुआ है। तो फोर बेयरिंग को हमने रेड कलर से और बैक बेयरिंग को हमने ब्लू कलर से मार्क किया है। और आपको जहाँ भी जो कि हमारा जैसे कि ए बी लाइन था तो ए बी के लिए हमने फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के हेल्प से इसका निकाला वैल्यू। ठीक उसी तरह अगला, ठीक उसी तरह अगला, ठीक उसी तरह अगला और ठीक उसी तरह अगला। ठीक है, क्योंकि ये कहानी हमने आपको क्लास में बताया था तो इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ बता दिए हैं कि हमने इनका लाइन डायग्राम यानी कि क्लोज जो ट्राइवर्स है वो हमने बना रखा है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके यहाँ पर चेक करेंगे, करेक्शन करेंगे जो भी लाइन है वहाँ पर। और हम लोग को पहले से पता चल चुका है कि जो डी ई लाइन है, जो डी ई लाइन को बनाने वाला जो स्टेशन या तो डी या तो ई या नहीं तो दोनों स्टेशन लोकल स्टेशन से फ्री हैं। मतलब डी से मापी गई कोई भी कोण और ई से मापी गई कोई भी कोण मतलब बेयरिंग, कोई भी बेयरिंग बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो हम टेबल बनाकर पहले इनको भर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन कौन सा पता करनी है उसको डालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टेबल में। जैसा कि ऊपर से हम लोग जो वैल्यू निकाले थे उस वैल्यू में हमको पता चला था कि जो डी ई रेखा है उसकी वो जो है लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। ठीक है, तो डी ई रेखा का अगर हम लोग देख लें, डी रेखा का अगर हम लोग देख लें कि फोर बेयरिंग कितनी है, तो डी रेखा का फोर बेयरिंग है 165 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, और जब इसकी बैक बेयरिंग है 345 डिग्री 15 मिनट। तो चलिए काम करते इस टेबल को पहले भर लेते फिर आपसे हम बात करें। तो चलिए जैसे कि हमने क्या किया कि जो ऑब्जर्व वैल्यू दिया हुआ था, मतलब जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था वो सभी लाइन का हमने लिख रखा है, फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग। लेकिन हमको पता ये बात चला कि जो हमारा डी ई लाइन है वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। इसका मतलब है पॉइंट डी और या पॉइंट ई। ठीक है, ये दोनों यानी कि पॉइंट डी और पॉइंट ई कहने का मतलब है स्टेशन डी या स्टेशन ई दोनों लोकल अट्रैक्शन से स्वतंत्र है, इसलिए वहाँ पे करेक्शन नहीं होगा। इसलिए इस जगह पे करेक्शन पर हम 0 लिख रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ चूँकि करेक्शन नहीं होगा तो डी ई का जो फोर बेयरिंग है, डी का जो फोर बेयरिंग है वो उतना ही लिखाएगा 165 डिग्री और 15 मिनट ही लिखाएगा। और बैक बेयरिंग जितना है 345 डिग्री और 15 मिनट उतना ही लिखाएगा। साथ ही साथ चूँकि डी का फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग उतना ही लिखाएगा, लेकिन पॉइंट डी से क्या मापा जा सकता है। पॉइंट अगर डी से देखिए तो देखो डी से ई का फोर बेयरिंग मापा जा सकता है और ई से डी तक का बैक बेयरिंग मापा जा सकता है। साथ ही साथ डी से सी का बैक बेयरिंग मापा जा सकता है। डी से सी का बैक बेयरिंग जो पॉइंट डी से मापा जा सकता है और जो पॉइंट ई से मापा जा सकता है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो सी डी सही, डी ई सही होगा, ई डी सही होगा, डी सी सही होगा और ई से लेकर ए तक जो मापेंगे ये भी सही होगा। कहने मतलब 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 यानी 4 डाटा सही होने वाला है। इस 2 लाइन के सही होने के कारण 4 जगह सही होने वाला है। तो पॉइंट जो हमारा डी ई का फोर बेयरिंग होगा वो सही है। तो देखो हमने डी का फोर बेयरिंग जो है हमने लिख रखा है 165 डिग्री 15 सेकेंड, ये उतना ही है। और डी ई का जो बैक बेयरिंग है 345 डिग्री 15 मिनट वो भी उतना ही है। ठीक है, लेकिन इसी में अगर हम देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि सी डी का बैक बेयरिंग सही होगा। तो सी डी का बैक बेयरिंग कितना है 284 डिग्री 55 मिनट। तो हम इसके यहाँ पर लिख देते हैं 284 डिग्री 55 मिनट, यानी कि डी से तो सी डी का बैक बेयरिंग मापा जा सकता था और ई से हमारा क्या मापा जा सकता था, ए का फोर बेयरिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ई ए कहते। तो ई ए का जो फोर बेयरिंग है वो भी हमारा सही होगा और वो है आपको 259 डिग्री और कितना 30 मिनट। इतना चीज़ें सही हो जाएगी। ठीक है, अब हमें भरना कहाँ पर है, तो एक डाटा यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 3 2 5 1 6 डाटा भरना है और साथ में भरना है ये 4 जगह की करेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं एक एक। हाँ, ये बात पता चल चुका है कि हमारा डी ई लाइन जो है वो ठीक है, डी ई पर कोई जो है वो करेक्शन नहीं है। तो अब हम उसी को बेस मानकर आगे सवाल को बनाते हैं। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं लाइन ए की। ठीक है, तो फोर लाइन हम ए लिखे,
ए कहने का मतलब ई ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो ए लाइन है या ई ए लाइन है, जो ये मेरा वाला लाइन है, ठीक है, तो हमको पता है कि इधर से इधर जो नापा गया है वो ई ए है, फोर बेरिंग वो सही है, पर इधर से जो कोण मापा गया वो मापा हुआ कोण सही नहीं है। मतलब हमको बैक बेरिंग हमको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और किसकी सहायता से निकालनी पड़ेगी? फोर बेरिंग की सहायता से निकालनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर अगर आप देखोगे गौर से, तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा फोर बेरिंग ऑफ ई ए, जो कि ये सही है। तो बैक बेरिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 180 घटा देंगे। 180 घटाए तो हमको पता चला कि 79 डिग्री 30 मिनट आना चाहिए, जबकि इसका जो है बैक बेरिंग 79 ही डिग्री लिखा हुआ था, मतलब 30 डिग्री 30 मिनट कम लिखा हुआ था। इसका मतलब 30 डिग्री हम लोग क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी 30 डिग्री करेक्शन करना पड़ेगा। तो करेक्शन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, करेक्ट रीडिंग माइनस क्या, ऑब्जर्व रीडिंग। करेक्ट रीडिंग इतना है, ऑब्जर्व जो उसने दिया था उतना दिया था, और अंतर किया तो कितना आया, 30 मिनट का आया। कितना मिनट का आया, 30 मिनट का आया। मतलब स्टेशन ए पर हमें 30 मिनट की त्रुटि है प्लस में, ठीक है। तो अगर स्टेशन ए पर 30 मिनट की त्रुटि है, तो हम पिछले दिन आपको बताए थे ना, यहाँ से किधर भी क्यों ना मापे, सब में 30 डिग्री जोड़नी पड़ेगी, जो भी जिधर भी मापना है, ठीक है। तो इसी मापने क्रम में आपको पता है यहाँ से ए से बी की फोर बेरिंग भी मापी गई है, जो कि यहाँ पर है 48 डिग्री 25 मिनट। इसमें 30 मिनट बढ़ानी पड़ेगी, 30 मिनट बढ़ा देंगे तो हमारा फोर बेरिंग ऑफ ए भी सही होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो हमने लिख दिया यहाँ पर फोर बेरिंग ऑफ ए बी, जितना दिया था उसमें 30 मिनट जोड़ दिया, और फोर बेरिंग ऑफ ए बी अगर आप हम लोग अगर देखें तो हमको आ गया 48 डिग्री 55 मिनट। ओके, बात सही है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और जब ये सही हुआ, मान लेते हैं ये बातें सही अगर हुआ, तो हमने करेक्शन को यहाँ लिख दिया, ठीक है, करेक्शन को यहाँ लिख दिया। और जो ये तो मेरा सही ही था, ये तो पहले ही लिखे हुए थे, पर हमारा एक डाटा यहाँ पर अभी, जैसे कि यहाँ पर बैक बेरिंग 79 डिग्री है, तो बैक बेरिंग हमारा 79 डिग्री के साथ साथ उसमें 30 मिनट की बढ़ोतरी हो गई थी, ठीक है। और फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी को देखें तो 48 डिग्री 55 मिनट है। तो फोर बेरिंग ऑफ लाइन के लिए मेरा टेबल में यहाँ बना है 48 डिग्री 55 मिनट, ठीक है, 48 डिग्री क्या 55 मिनट। अब हमारे पास 1 2 3 4 डाटा इधर है और 1 2 3 यहाँ पर है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लिए देखेंगे। अब हम लोग जो लाइन देखेंगे वो, अब हम लोग लाइन देखेंगे ए बी के लिए। किसके लिए? ए बी के लिए। क्यों ए बी के लिए देखेंगे? ए बी में ए बी का फोर बेरिंग सही है, ठीक है, जो अभी हमने करेक्ट किया, पर बी ए का जो बैक बेरिंग है वो सही नहीं है। तो अगर हम बैक बेरिंग सही कर लेंगे तो हमें ये बात पता चलेगा कि पॉइंट बी पर करेक्शन क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है। जो जोड़ना होगा या घटाना होगा, मान लो कुछ घटाना ही होगा, तो उतना हम इसके जो बी सी का फोर बेरिंग उसमें से घटा लेंगे, तो हमें अगला वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात को समझ में आया कि नहीं? इसको एक दो बार आप रिपीट करना, तब जाके थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलो हम लोग इसको पहले इसका वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। देखो बच्चे, अगर आप यहाँ पर अगर गौर से देखते हो तो आपको पता है ना कि ए बी की फोर बेरिंग हम लोग ने सही कर रखा है, ठीक है। और बी ए की बैक बेरिंग जो है वो हमें क्या करना है, निकालना था, ठीक है। तो उसको करेक्ट करना था कि पॉइंट बी पर आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने लाइन ए बी लिया, ए बी का फोर बेरिंग इतना है, ठीक है। फोर बेरिंग हमने करेक्ट किया था अभी जस्ट ऊपर ही, लेकिन बैक बेरिंग मेरा सही नहीं है। तो बैक बेरिंग निकालने के लिए जो भी फोर बेरिंग आया उसमें 180 क्या कर दिए, जोड़ दिए। 180 क्या कर दिए, जोड़ दिए। जैसे ही अगर हम जोड़ते हैं, जैसे हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको आ गया 228 डिग्री 55 मिनट। क्या है ये ए बी का बैक बेरिंग है। ए बी क्या है, बैक बेरिंग। और ये ए बी का बैक बेरिंग वो है जो सही है, जो क्या है, सही है। जबकि ए बी का अगर आप बैक बेरिंग देखोगे तो इसने दे रखा था आपको 230 डिग्री। कितना दे रखा था, 230 डिग्री, जो कि सही नहीं था, ठीक है। तो अगर ये सही नहीं था तो हम सही इसको करेंगे, ठीक है, करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने के लिए, करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, जो करेक्ट वैल्यू है उसमें से ऑब्जर्व वैल्यू निकालेंगे। करेक्ट वैल्यू मेरा इतना है, ऑब्जर्व वैल्यू उतना दिया था, घटाए तो पता चला कि हमको 1 डिग्री 5 मिनट का माइनस करना है। 1 डिग्री 5 मिनट क्या करना है, माइनस करना है। मतलब पॉइंट बी पर, स्टेशन बी से जो भी कुछ मापा गया है सब में आपको 1 डिग्री 5 मिनट घटानी पड़ेगी, ठीक है। तो पॉइंट बी से क्या मापा गया होगा, तो सबसे पहले इसको बैक बेरिंग तो निकाला होगा, ठीक है। तो बैक बेरिंग तो मेरा निकल ही चुका है। और क्या निकाला होगा, बी सी का फोर बेरिंग। बी सी का फोर बेरिंग कितना दिया हुआ है, बी सी का फोर बेरिंग दिया हुआ है 177 डिग्री 45 मिनट। इसमें आपको 1 डिग्री और 5 मिनट घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो जाके निकलेगा। तो अगर हम देखो घटा दिए, यहाँ पर फोर बेरिंग ऑफ बी सी कह दिए, उसमें 1 डिग्री 5 मिनट घटाए तो आपको आया 176 डिग्री और कितना, 40 मिनट। ओके, इसी तरह हम अब आगे चलते हैं। साथ ही साथ इसके मान को भी हम लोग लिख लेते हैं। तो अभी हमने देखा था
कि आपको हम बोले थे कि BC का जो 4 बेरिंग है वो चेंज होगा। BC का 4 बेरिंग 177 डिग्री 45 मिनट है, इसमें 1 डिग्री 5 मिनट घटाना है। तो 1 डिग्री 5 मिनट घटाएंगे तो BC का जो 4 बेरिंग होगा, BC का जो 4 बेरिंग जो इतना दिया हुआ था उसको घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। इतना लिख दिए, ठीक है। करेक्शन कितना हुआ था? 1 डिग्री 5 मिनट का, ठीक है। और जो वैल्यू निकला था वो ये भी पहले निकाले थे, तो इन सबको भर दिया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो आपके पास बस 2 जगह भरनी है और यहाँ पर भरना, ठीक है। तो अब अगले लाइन की जब बात करेंगे तो हमारा ये सब का सब भरा जाएगा। ओके, तो चलते हैं अगले लाइन की तरफ। चलिए बच्चे, तो अब हम बात करते हैं 4 लाइन BC की। क्यों BC की बात करते हैं? तो देखो BC की बात इसलिए करते हैं क्योंकि B से C तक में हमको 4 बेरिंग सही कर चुके हैं, लेकिन बैक बेरिंग को अगर हम सही कर लें तो हमारा C पॉइंट पर करेक्शन पता चल जाएगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम अब लाइन लिखते हैं BC के लिए, और BC में हमको निकालना है बैक बेरिंग। क्या निकालना है? बैक बेरिंग। तो हमने चला BC का 4 बेरिंग इतना दिया हुआ है, बैक बेरिंग निकालने के लिए इसमें 180 को जोड़ेंगे। 180 को जोड़ते हैं, बैक बेरिंग आ गया 356 डिग्री 40 मिनट। 356 डिग्री कितना? 40 मिनट। तो देखते हैं BC का बैक बेरिंग हमारे पास था कितना। BC का बैक बेरिंग 356 ही डिग्री था, तो इसका अब बढ़कर हो गया 356 डिग्री और कितना? 40 मिनट। ओके, इतना हो गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए BC का यहाँ पर एक करेक्शन चाहिए, और हमको चाहिए CD का, ठीक है। तो चलिए हम CD निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बताते हैं आपको, यहाँ जो फोटो देख रहे हो, अब यहाँ पर करेक्शन हो चुका है C पर 40 मिनट का, 40 मिनट प्लस का। तो यहाँ से कुछ भी निकाला गया तो उसमें 40 मिनट जोड़ देंगे, 40 मिनट जोड़ देंगे। अगर 40 मिनट जोड़ना ही है तो आपको ये भी बात पता है कि C से CD का 4 बेरिंग लिखा हुआ है, जो कि 104 डिग्री 15 मिनट है। 104 डिग्री 15 मिनट में आपको क्या करना पड़ेगा? 40 मिनट जोड़ देना पड़ेगा। तो आपको निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? तब आपको निकल जाएगा 4 बेरिंग ऑफ CD। तो 4 बेरिंग ऑफ, अगर आप CD की बात करते हो, ठीक है, 4 बेरिंग ऑफ CD की अगर बात करते हो तो 104 डिग्री, जैसा कि अभी हम बताए थे, 15 मिनट में 40 मिनट जोड़ देना है। जब इसे जोड़िएगा तो आपको होगा 104 डिग्री 15 और 40 हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा? 55, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 55 मिनट, ठीक है। 4 बेरिंग ऑफ CD आपको आया 104 डिग्री 55 मिनट। तो हम इसमें भर देते हैं, कहाँ पर? यहाँ पर 104 डिग्री 55 मिनट, ठीक है। और करेक्शन कितनी आई थी? करेक्शन आई थी अभी वाला पॉइंट पे कितना? आपको 40 मिनट का, और जो लास्ट में जो बच जाएगा उसको भर देना 0, ठीक है। तो इस तरह आपका ये पूरा सवाल सॉल्व हो गया बच्चे, ठीक है। तो एक बार आप देख लो नज़र गड़ा के, यहाँ से सवाल शुरू किए थे। पहले हमने लोकल अट्रैक्शन फाइंड किया था, कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर नहीं है। फिर उसका क्लोज ट्रावर्स बनाया, फिर एक टेबल बनाया, और फिर टेबल में बेस लाइन खोजा। बेस लाइन का मतलब वो लाइन जहाँ पर करेक्शन नहीं था, ठीक है। उसके बाद वहीं से हम, चूँकि वहाँ पर सही हो जाता है, तो उसके आगे या उससे पीछे से हम लोग चलते हैं और एक एक करके सभी लाइनों के बारे में निकालते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में किया, ठीक है। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।